अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों के सामने खबर रखी थी कि किस तरीके से ईरान ने 2 अमेरिकी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है, जो ईरान के क्षेत्र में तेल लूटते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, जिसमें ईरान की नेवी ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया। और जब 34 लोगों को गिरफ्तार किया तो खलबली मच गई, और जब खलबली मच गई तो अमेरिका की इशारों पर नाचने वाले कठपुतली देश जो है वो बुरी तरीके से बिलबिला उठे हैं। और बिलबिला ऐसे उठे हैं कि वो पहुंच गए खुद ईरान को समझाने के लिए। देखिए, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उन लोगों को छोड़ दीजिए, और जो क्षेत्र आप बता रहे हैं वो क्षेत्र हमारा था, और इसलिए जो है आप किसी बड़ी घटना को अंजाम मत दीजिए। और ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि हजारों फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने वाले यूएई ने किया है, जहां यूएई में ईरान, खुद रशिया और तमाम मुल्क मौजूद हैं जो बड़ी बड़े समझौते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच मीटिंग से पहले जब इतनी बड़ी खबर दुनिया के सामने आ गई तो खलबली मच गई। और एक तरफ तो अपने लोगों के लिए एक शब्द नहीं बोलना, और ना जंग में कुछ करना है ना कुछ करने देना है, और अगर कुछ कर रहा है तो अमेरिका ने जो कह दिया उसी के इशारे पर उन देशों से बात करनी है। जहां यूएई ये समझाने के लिए पहुंचा ईरान को कि आपने जिन 2 जहाजों के ऊपर कब्जा किया है उसे जो है आप छोड़ दीजिए, जिसकी जानकारी जो है सामने आई है और कैसे कब्जा किया। अब खुद ईरान की नेवी द्वारा वो बयान भी सामने आ गया, क्योंकि कल सिर्फ खबर सामने आई थी, ईरान की नेवी द्वारा कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया था। और ईरान की नेवी ने अब बता दिया कि कैसे उन्होंने 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ईरान ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो हूतियों ने हमला किया है उसने समुद्री इलाके में यकीनन तनाव को बढ़ाया है और तमाम देशों की आंखें खोल दी है कि आखिरकार कैसे कदम उठाए जा सकते हैं जंग के दौरान। जहां ईरान सीज टू फ्यूल टैंकर्स कैरिंग 4.5 बिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल इन पर्शियन गल्फ, जो खाड़ी देश है उस जगह पर तेल चुराते हुए 2 जहाज रंगे हाथ पकड़े गए। और ईरान की नेवी ने चारों तरफ से घेर करके उन तस्करों को पकड़ा है, जिसमें कई अमेरिकन सैनिक मौजूद और जिसके अंदर कई आम नागरिक भी मौजूद थे, जिसकी जानकारी खुद ईरानी नेवी द्वारा दी गई है। पर प्रेशर बनाया गया कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम को, उनकी तस्वीरों को दुनिया के सामने जो है साझा ना किया जाए, जो कि यूएई ने ईरान को एडवाइस दी है। और ईरान ने जैसे ही ये तमाम चीजें सामने ला दी हैं कि कैसे उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो वहीं ईरान से जुड़ी दूसरी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ पूरी तरीके से कठपुतली देश जो है यूएई अमेरिका का वो पहुंचा ईरान को मनाने के लिए, पर ईरान ने कठपुतली देश के सामने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो वहीं ईरान ने अपने जनरल कासिम सुलेमानी की जो हत्या अमेरिका द्वारा की गई, उनके लिए साफ तौर पर मांग की है कि यूएस को $50 बिलियन जो है वो देना होगा, और दुनिया के सामने ये मानना होगा कि उससे गलती हुई है। जो इराक में 3 जनवरी 2020 को बगदादी एयरपोर्ट पर उसने कासिम सुलेमानी को जो शहीद किया था, इसके लिए अमेरिका को कड़े तौर पर फटकार लगाई है यूएई के सामने, और तमाम बातें जो हैं वो खास तौर पर बोली गई हैं ईरान के जरिए यूएई को। और वही आपको बता दें कि आखिरकार क्या कुछ कहा है ईरान की नेवी ने, जहां ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुधवार को लगभग 4.5 मिलियन लीटर ईंधन ले जा रहे 2 तेल टैंकरों को जब्त कर लिया था, यह दावा करते हुए कि टैंकर ईंधन की तस्करी कर रहे थे।
जो कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये लगातार सिलसिला जारी था और हमारी आंखें खोलने का काम जो है हूतियों द्वारा किया गया, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के 5वें नौसेना क्षेत्र के कमांडर अली ओजमाई ने IRGC से संबंध तस्नीम समाचार एजेंसी को बताया कि 2 जहाजों में से एक में 2.28 मिलियन लीटर पानी था और इसमें 13 विदेशी नागरिकों का दल मौजूद था, तो वहीं दूसरे जहाज में तकरीबन 23 लाख लीटर ईंधन था और इसमें तकरीबन 21 विदेशी नागरिकों का दल शामिल था। जहां पहले जहाज में 13 और दूसरे में 23, कल खबर आई कि 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। किस जहाज से कितने लोगों को और कितना तेल टैंकर उस जहाज में मौजूद था, उसकी जानकारी दी गई और रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया कि दल कई देशों से जुड़े हुए थे, जिसकी जानकारी खुद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा दी गई, यानी कि ईरान नेवी द्वारा दी गई। दोनों जहाजों को ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित अबू मूसा द्वीप के पास दक्षिण में जब्त कर लिया गया था। इस द्वीप पर तेहरान द्वारा किया जाता है, लेकिन अरब अमीरात द्वारा इसे शारजहां अमीरात के क्षेत्र के रूप में दावा किया जाता है। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो खास तौर पर यूएई पहुंचा है कि भैया जिस जगह से आपने गिरफ्तार किया है वो क्षेत्र आपका नहीं है, हमारा है, इसलिए हम कहते हैं कि उन लोगों को छोड़ दीजिए। पर ईरान ने यह साफ तौर पर कहा कि भले ही आपके क्षेत्र में जाकर के हमें गिरफ्तार करना पड़ा हो, पर आपकी तरफ से ये हमारे क्षेत्र में आकर के तेल कैसे चुरा रहे थे, इसके बारे में जरा बताइए। पर यूएई को इधर भी जलालत का सामना ईरान से इस मामले में करना पड़ा है और हर बार जो है अपनी नमक की अदायगी अमेरिका के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने धीरे धीरे एक एक कर आती जा रही है। जहां हूती हमलों के बीच क्षेत्र में समुद्री तनाव बढ़ गया है। यह घटना में बढ़ते समुद्री तनाव के बीच हुई है क्योंकि ईरान समर्थित हूती मिलिशिया ने दक्षिण लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री यात्रा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। बुधवार को अमेरिकी नौसेना ने यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्र से लॉन्च किए गए ड्रोन को मार गिराया था। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम मरीन ट्रेंड ऑपरेशंस ने यमन बंदरगाह के पश्चिम में एक यूएवी जुड़े एक घटना की सूचना दी थी, जो कि अब धीरे धीरे ये जंग का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है और ये जंग जो है अब समुद्री इलाकों में फैलती जा रही है। और ईरान के इस कदम ने यकीनन अमेरिका, इजराइल और जो कठपुतली बने देश हैं उनमें खलबली मचाती है। हर एक पहलू, हर एक जांच को बारीकी से आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।